Hello dear students, welcome back to my channel Next Generation Nurse by Pooja Rana Ma'am classes. So Next Generation Nurse classes में हमने अभी तक जो पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनाइटल एरिया कंप्लीट कर रहे थे हम, जितने भी उसमें आ रहे थे, यानी कि मॉन पीविस आ रहा था, लेबिया मेजोरा आ रहा था, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरियस एंड वेस्टिबुल्स में हमने वजाइनल ऑरिफिसेस एंड यूरेथ्रल ऑरिफिसेस और उनकी जो ग्लैंड सी लेटर साइट्स में वो कंप्लीट की थी। नेक्स्ट, अब जो हम थोड़ा सा मैंने कहा था मैं आपको बल्ब ऑफ वेस्टिबुल्स के बारे में पढ़ाऊंगी और पेरिनियम पढ़ाऊंगी, तो हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। सो बल्ब ऑफ वेस्टिबुल्स और पेरिनियम करके एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स कंप्लीट हो जाएगा। और जिन्होंने नहीं पढ़े हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन, वो प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। और इस वीडियो में अब मैं लिंक्स डालूंगी जिसमें मैं एपिसोड के हिसाब से डालूंगी, जो आप जाके उसमें वीडियो में जाके देख सकते हैं। सो वेस्टिबुलर बल्ब जो है एक छोटा सा ही है, बट हम इसके बारे में पढ़ेंगे। सो मैं इसके लिए वेस्टिबुलर बल्ब के बारे में बात करते हैं, या बल्ब ऑफ वेस्टिबुल्स के बारे में बताएं कि क्या होता है। तो हमने, अगर मैं आपको बताऊं तो इसमें लिखा है कि सबसे पहले डेफिनेशन लिखा कि पेयर्ड मास्ट ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, मतलब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स का में पेयर टाइप के होते हैं और मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू, इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बने हैं और ये पेयर्ड में है। सो बाय द हेल्प ऑफ इमेज, अगर आपको ये दिख रहा होगा, मैं आपको ये दिखा रही हूँ और जूम करके दिखा रही हूँ, तो इससे हमें पता चलेगा क्या। सो जैसे कि हमने ये पूरा एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स की बात कर रहे थे, तो इसमें आप देख रहे हो कि ये जो वेस्टिबुल है ना, एक तो लेबिया, ये जो हमारा था मॉन्स पीविस था, ऊपर वाला पार्ट ये जो था मॉन्स पीविस था, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट था दैट इज था लेबिया मेजोरा था, इसके अंदर जो है लेबिया माइनोरा था। तो इसमें क्या दिख रहा है, तो जो ये वेस्टिबुल है अंदर का, जो हमने बोला था ट्रायंगुलर शेप्ड है, जिसमें यूरेथ्रल ऑरिफिस भी है और जिसमें वजाइनल ऑरिफिस भी है। सो इसमें क्या है कि जो वजाइनल ऑरिफिस है उसके पास एक बल्ब ऑफ वेस्टिबुल होता है, जिसके वेस्टिबुलर बल्ब कहते हैं, है ना। लेटरल साइड में आपको दिख रहा होगा ब्लू कलर का। और इसके जो क्या बोलते हैं, साथ में कौन सी मसल्स होती हैं, बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स आपको दिख रही होंगी, ये बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स है ना। इस इमेज में सुपरफिशियल ट्रांसफर पेरिनल मसल्स दिखिए, ऐसे ट्रांसफर में पेरिनल मसल्स दिख रही हैं, है ना। ये डायफ्राम, यूरोजेनिटल डायफ्राम दिखा, तो बट हम मेनली फोकस करेंगे क्या है, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल है, जो कि पेयर इरेक्टाइल टिश्यू से मिलकर बना है। और उससे ऊपर देखेंगे तो देखो बेटा, ये क्लाइटोरियस का पार्ट आ गया ना, बॉडी ऑफ क्लाइटोरियस, है ना। ये सब चीज़ें क्लाइटोरियस का आ गया। तो इससे जो हमारा वजाइनल ऑरिफिस है उसके लेटर साइड में क्या पाया जा रहा है, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल पाया जा रहा है। और वो किससे मिलकर वो है, वो मसल्स किसकी हैं, उसकी बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स से, ठीक है। तो इमेज से आपको ये क्लियर हो गया है कि भाई ये क्या है ना। सो अगर हम बोलेंगे, इस इमेज को मैं शॉर्ट करके इधर कर देती हूँ। सो अब मैं बोलूँगी कि क्या है ये, पेयर्ड इरेक्टाइल, क्या है, पेयर्ड इरेक्टाइल वो है, यानी कि टिश्यूज है से मिलकर बना है क्या, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल। ये किसके होमोलोगस होता है, ये बल्ब ऑफ पैनिस इन मेल के होमोलोगस होता है। हम होमोलोगस पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा होमोलोगस का क्या सीन होगा, ये किसके होमोलोगस होता है, ये बल्ब ऑफ पैनिस के होमोलोगस होता है। इसका रोल क्या है, इसका रोल है कि सेक्सुअल एरोजल करना या इंगोर्ज विद ब्लड। मतलब आप समझ लो कि वेस्टिबुल बल्ब का मतलब ये है कि ये ना एक स्पंज टाइप का है। स्पंज इन द सेंस बोले ना कि जैसे कि हम स्पंज में पानी से डिप कर दे तो वो फूल जाता है, वैसे भी ये वेस्टिबुलर बल्ब है, जब ये ब्लड से इंगोर्ज हो जाता है तो ये फूल जाता है ना, सॉफ्ट है, स्पंजी है। तो इस टाइप का ये होता है, एक कुशन टाइप का काम करता है, विजाइना के दोनों साइड्स में ये पाया जाता है। तो अब हम कभी भी मत भूलना, इट्स अ पेयर्ड है, मास ऑफ इरेक्टाइल टिश्यू है, देन उसके बाद होमोलोगस है बल्बोस पैनिस के, एंड सेक्सुअल एरोजल करता है, यानी कि सेक्सुअल प्लेजर में काम करता है, सेक्स को अराउज करने में भी काम करता है। और ये क्या होता है, इंगोर्ज हो जाता है ब्लड के कारण, ब्लड में से। अब वो मैं बताऊंगी कैसे इंगोर्ज होता है आगे। पहले हम इसकी लोकेशन देख लेते हैं। हमें ये पता था कि ये है हमारा मॉन पीविस, ये है हमारा लेबिया मेजोरा, उसके अंदर है लेबिया माइनोरा, उसके अंदर है वेस्टिबुल, है ना। वेस्टिबुल के अंदर है यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा के अंदर है वजाइनल ऑरिफिस, और वजाइनल ऑरिफिस के दोनों साइड क्या है,
यानी कि वजाइना के दोनों साइड क्या है, ये वेस्टिब्यूल। तो ऐसे ही हम इसकी लोकेशन पढ़ेंगे कि लोकेशन में क्या बोल रहा है। तो लोकेशन में ये बोल रहा है कि 1 ऑन ईच साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग। तो ये सही बात है कि ये ईच साइड ऑफ वजाइनल ओपनिंग है, आप देख सकते हो ये ईच साइड ऑफ क्या है, वजाइनल ओपनिंग। क्लियर हो गया। देन उसके बाद है डीप टू लेबिया माइनोरा। तो ये क्या होता है, लेबिया। अगर हम इस इमेज से क्लियरली देखें तो एक एक वर्ड आपको बेटा क्लियर होता जाएगा कि किससे किससे है। तो अगर हम ये है बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल, ठीक है। अभी इन्होंने कहा डीप ऑफ लेबिया माइनोरा, हाँ ठीक है, लेबिया माइनोरा के अंदर है। और साइड ऑफ वेस्टिब्यूल्स, वेस्टिब्यूल्स के क्या है, साइड्स में है ना। और किससे कवर्ड है, कवर्ड ऑफ क्या है, बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स। मैंने ऑलरेडी बताया था यहाँ पे जो मसल्स होती हैं उसको कौन सी मसल्स बोलते हैं, बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स बोलते हैं। और कहाँ से ये एक्सटेंड हो रहा है, इसका एंटीरियर पार्ट कहाँ से निकला है, क्लाइटोरियस से, ठीक है। और पोस्टीरियर में कौन सा है, वजाइनल ऑरिफिस। तो इसके नीचे कौन सा है, वजाइनल ऑरिफिस, ऊपर कौन सा है, क्लाइटोरियस। तो वहाँ से ये क्या निकल रहा है, ये हमारा बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल निकल रहा है। तो आप देखोगे यहाँ पे वजाइनल ऑरिफिस है, यहाँ क्लाइटोरियस है। तो इसका एंटीरियर पार्ट क्या है, क्लाइटोरियस, और इसका पोस्टीरियर पार्ट क्या है, वजाइनल ऑरिफिस है। इसके साइड में कौन सी मसल्स है, बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स है। ओके, क्लियर आउट हो गया। और ये किसके अंदर हो रहा है, ये लेबिया माइनोरा के डीप है और वेस्टिब्यूल्स के इसके साइड में है ना, वजाइनल के साइड में है तो वेस्टिब्यूल्स के अंदर है ये। तो ये हमारा क्या हो गया, बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल का लोकेशन हो गया। तो इसको मैंने छोटा सा ऐसे दिखा रखा है रिलेशनशिप में। तो आप रिलेशनशिप में यहाँ आराम से देख सकते हैं कि इसका जो रिलेशनशिप है वो कैसा है। एक मिनट, इसको डिलीट कर देती हूँ मैं। सो इसका रिलेशनशिप है, एंटीरियर क्या है, क्लाइटोरियस है, और मिडल में क्या है, वजाइनल ऑरिफिस है, लेटर में क्या है, बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स है, और नीचे जाएंगे तो पेरिनियल बॉडी है। सो इस टाइप से इसका क्या है, ये जो है इसका रिलेशनशिप है। अगर ये बाई चांस बल्ब ऑफ वेस्टिब्यूल है तो इसके एंटीरियर पार्ट में क्या है, क्लाइटोरियस है ना, इसके मिड में क्या हो गया, वजाइनल ऑरिफिस, नीचे पेरिनियल एरिया स्टार्ट हो गया, और इसके अराउंडेड क्या है, बल्बो स्पॉन्जिनियस है। तो ये आप इसके रिलेशनशिप को याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर वाइज देखें तो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये सॉफ्ट है, इसका थिकनेस कम कर दूं मैं थोड़ा सा ना, ठीक है। मैंने पहले बोला था कि सॉफ्ट है, स्पंजी है, इरेक्टाइल टिश्यू है ना। इरेक्टाइल टिश्यू है इसमें पाए जा रहे हैं, स्पॉन्जी है ये, और ये दोनों साइड है, मतलब यानी कि राइट और लेफ्ट दोनों वजाइनल ओपनिंग के दोनों साइड है। 3 से 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं और कनेक्टिव टिश्यू से मिलकर बने हैं, ये मसल से मिलकर बने। ये क्लियर हो गया कि इसका स्ट्रक्चर वाइज हो गया। सो अभी तक हमने जो पढ़ा मतलब क्या है कि एक पेयर्ड इरेक्टाइल टिश्यू है वेस्टिबुलर बल्ब, है ना। ये बल्ब ऑफ पेनिस के होमोलोगस होता है, सेक्सुअल एरोजल में इसका मेन रोल है, ठीक है। और लोकेशन क्या है, लोकेशन ऑलरेडी मैं आपको बहुत डिस्कस कर सकी हूँ कि एक तो एक वजाइनल ओपनिंग है जो उसके क्या है साइड में है दोनों, ठीक है। इसके अराउंड में क्या है, बल्बो स्पॉन्जिनियस है, हम बोल सकते हैं लेबिया माइनोरा के डीप में है। साइड क्या है, इसके वेस्टिबुल्स हैं, है ना। क्लाइटोरियस इसका वो है, पोस्टीरियर लेटरल में क्या है, वजाइनल ऑरिफिस है, और लास्ट में देखा जाएगा तो पेरिनियम इसके पोस्टीरियर में। तो इस टाइप सा कुछ इसका क्या है लोकेशन है, या फिर हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप को भी बता सकते हैं। तो रिलेशनशिप ऐसा है, तो डेफिनेशन हो गया, लोकेशन हो गया, स्ट्रक्चर हो गया और रिलेशनशिप हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। देन नेक्स्ट आते हैं कि इसमें आर्टरीज क्या है। तो हमेशा याद रखना कि जो आपका ब्लड सप्लाई है वो आर्टरी कर रही है, वो कौन सी आर्टरी है, इंटरनल प्यूडेनल आर्टरी। कौन सी आर्टरी बेटा, इंटरनल प्यूडेनल आर्टरी। और इसमें वेन भी कौन सी आएगी, प्यूडेनल वेन होगी, ठीक है। और नर्व सप्लाई कौन सी है जो सेंसेशन दे रही है, कौन सी नर्व है यहाँ पे, प्यूडेनल नर्व। तो याद रखना है प्यूडेनल वर्ड, ठीक है, प्यूडेनल वर्ड को याद रखना। तो मेरे ख्याल से इतना आपको क्लियर हो गया होगा। देन इसका एक थोड़ा सा ये बताना कि कहाँ से डेवलपमेंट हुआ है इसका। भाई इसका डेवलपमेंट हुआ है यूरोजेनाइटल साइनस से, ठीक है। बल्बो पेनिस के हमने पहले ही बता दिया कि होमोलोगस है, कि हम होमोलोगस बात करते जा रहे हैं कि हर लेबिया माइनोरा हो, ठीक है, क्लाइटोरियस हो, जैसे कि, है ना। सो एवरीथिंग इज होमोलोगस टू मेल, है ना। सो अभी ये किसके होमोलोगस है, ये बल्बो पेनिस के होमोलोगस है। और डेवलपमेंट कहाँ से हुआ है इसका, यूरोजेनाइटल साइनस से हुआ है। सो मेन फंक्शन क्या है, तो मेन फंक्शन इसका क्या है, इंगोर्ज होना, इंगोर्जमेंट होना, है ना। तो इंगोर्जमेंट मतलब क्या होता है कि जब भी ब्लड सप्लाई होती है, या फिर हमारा कोई, हमें पता था कि क्लाइटोरियस के टाइम पे भी हमने पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऐसा सेंसेशन आती हैं बॉडी में, जैसे कि सेक्सुअल सेंसेशन आ गई बाय द टच, है ना, बाय द सीइंग एनी पिक्चर ऑफ सेक्सुअल एक्टिविटी। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें की जिसकी वजह से क्या हुआ, अराउजल हुआ। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, तो
ब्लड सप्लाई यहाँ पे होने लग गई, क्योंकि वेनस फ्लेक्सस सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। जब यहाँ पे ब्लड सप्लाई होने लग गई तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये इंगोर्ज हो जाता है, भर जाता है, फिल हो जाता है ना। जैसे कि अभी एक स्पंज समझ लो, स्पंज में तुमने पानी में डिप कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, फूल जाएगा और पानी काफ़ी ले लेगा। ऐसे ही ये ब्लड को ले लेता है खूब सारा और ड्रेन अप नहीं कर पाता और ये फूल जाता है। और जब ये फूल जाता है तो ये किसके साइड में है, ये वजाइनल ओपनिंग के साइड में है। तो ये क्या करेगा, फूल कर वजाइनल ओपनिंग को क्या करता है, कंप्रेस करता है और उसको क्या कर देगा, वजाइनल ओपनिंग को नैरो कर देता है। और तब सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे जब वजाइनल ओपनिंग नैरो हो जाती है, इट गिव द प्लेजर टू इन्हांस द एक्टिविटी। सो इसलिए ये सेक्सुअल प्लेजर और लुब्रिकेशन में भी हेल्प करता है, वजाइनल सेंसिटिविटी में भी हेल्प करता है। तो इसका मेन फंक्शन ये है कि इंगोर्ज हो जाता है, इंगोर्जमेंट से नैरो करता है वजाइनल ओपनिंग को, दैट गिव द सम सेक्सुअल प्लेजर। सो अगर कोई भी पूछे वजाइनल में जो भी साइट्स में पाए जाते हैं बल्ब ऑफ वेस्टिबुल, मेनली ये इंगोर्ज हो जाते हैं ब्लड से और फिल हो जाते हैं, जिसकी वजह से नैरो कर देते हैं वजाइनल ओपनिंग को, इट्स गिव द सेक्सुअल प्लेजर। ठीक है, तो मेनली इसका ये काम होता है। और देखें जाए क्लिनिकल में कि कभी भी वल्वर पेन हो रहा तो मे बी इनमें इन्फ्लामेशन भी हो सकता है, चाइल्ड बर्थ या स्वेलिंग के टाइम पे ट्रोमा इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो ये हम आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन में। तो दीज ऑल अबाउट द वेस्टिबुलर बल्ब। तो बल्ब की बात करें तो वेस्टिबुलर बल्ब क्या है, अगर मैं इस इमेज में देखूं विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज, हाँ विद द हेल्प ऑफ दिस इमेज मैं इसको देखूं तो ये वेस्टिबुलर बल्ब क्या है, एक स्पेयर्ड इरेक्टाइल टिश्यू है। यहाँ पे दिख रहा है बल्ब ऑफ वेस्टिबुलर पेयर इरेक्टाइल टिश्यू है, जो कि कहाँ पाया जा रहा है बेटा, जो कि आपके लेबिया मेनोर के अंदर, इसके साइड में वेस्टिबुल है और इसके अराउंडेड बल्बो स्पॉन्जिनियस मसल्स है। इसके एंटीरियर में क्लाइटोरियस है, मिडल में देखा है वजाइनल ऑरिफिस है, पोस्टीरियर साइड में पेरिनियम की बॉडी है। ठीक है, ये इसकी लोकेशन हो गई। सॉफ्ट स्पंजी है, 3-4 सेंटीमीटर का है, राइट एंड लेफ्ट साइड दोनों साइड पाया जाता है। ठीक है, सराउंडेड बाई कनेक्टिव टिश्यू। मेनली काम क्या होता है कि ये क्या होता है, फिल इंगोर्ज हो जाता है बाय द हेल्प ऑफ, मतलब जब इसमें ब्लड सप्लाई होती है या फिर सेक्सुअल अराउजल होता है तो ये क्या होता है, फिल हो जाता है ब्लड से। और फिल होने के बाद ये क्या होता है, फूल जाता है। और फूलने के बाद क्या होता है, ये क्या करता है, नैरो करता है किसको, वजाइनल ओपनिंग को, है ना। और उसकी वजह से ये क्या है, सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम पे सेक्सुअल प्लेजर की देता है। तो ये इसकी थोड़ी सी एक्टिविटी है, फंक्शन है। तो ये होप सो आपको वेस्टिबुलर बल्ब समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम जाते हैं वेस्टिबुलर बल्ब के बाद में लास्ट जो हमारा बचा है वो है पेरिनियम। ठीक है, सो पेरिनियम पे जाते हैं। पेरिनियम है, हम 2 तरीके के पेरिनियम की बात करेंगे यहाँ पे, एनाटॉमिकल पेरिनियम और ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम। तो बेसिकली क्या है, हम इस पेरिनियम में बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे, लाइक पेरिनियम क्या चीज़ है, क्या एनाटॉमिकल पेरिनियम है, क्या ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम है, क्या इनका डिवीज़न है ना, क्या मसल्स हैं, एवरीथिंग। सो थोड़ा थोड़ा डिटेल में नोट्स पढ़ेंगे पेरिनियम पे। सो पेरिनियम क्या है, सबसे पहले आपको देखो ये दिखा हुआ है, मैंने 1 मिनट पेन ले लूँ। हाँ, पेरिनियम का देखो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, डायमंड शेप, वेट, डायमंड शेप एरिया एट लोअर एंड ऑफ ट्रंक बिटवीन द थाइज। ठीक है, बिटवीन द थाइज एंड साथ में क्या लिखा है, बिटवीन द बिलो पेल्विक डायफ्राम फॉर्म आउटलेट ऑफ पेल्विस, यानी कि इंपॉर्टेंट रोल इन चाइल्ड बर्थ। तो अगर हम बोलेंगे सबसे पहले जो पेरिनियम है वो कैसे शेप का है, वो डायमंड शेप का दिखता है। ठीक है, वो कहाँ है, वो थाइस के बिटवीन में है और डायफ्राम से नीचे है और ये फॉर्म करता है आउटलेट ऑफ पेल्विस। जैसे कि मैं इस डायग्राम में इस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, पेरिनियम क्या है। तो पहले तो डायमंड शेप का पार्ट हो गया। तो ये जैसे कि ये पेल्विस है, हमने देखा ये पेल्विक का इनलेट है ना, इनलेट होता है, कैविटी होती है और क्या होता है, आउटलेट होता है। सो ये जो इनलेट है और इनलेट के पास क्या है, यहाँ पे ये क्या है, पेल्विक डायाफ्राम। तो ये जो पेरिनियम है, आप देख रहे हो ये पेरिनियम लिखा है, तो पेरिनियम क्या है, बिलो द पेल्विक डायाफ्राम। ये पेल्विक डायाफ्राम है उसके क्या है, बिलो है ना। और ये क्या फॉर्म कर रहा है, अगर ये देखा जाए तो क्या फॉर्म कर रहा है, ये पेल्विक आउटलेट फॉर्म कर रहा है। नीचे का एरिया क्या है, पेल्विक आउटलेट, है ना। और ये किससे बिलो है,
ये पेरिनियम से। और ये कहाँ, अगर मैं लिथोटमी पोजीशन में फीमेल को लेटा दूँ तो थाइस के जो बिटवीन में पार्ट पाया जाता है वो पेरिनियम का पार्ट पाया जाता है। तो क्लियर हो गया। तो इससे हमें ये पता चल गया कि पेरिनियम क्या है, डायमंड शेप का है। देन उसके बाद ये बिटवीन द थाइस होता है, बिलो द पेल्विक डायफ्राम, मैंने बता दिया बिलो द पेल्विक डायफ्राम, और फॉर्म करता है आउटलेट ऑफ द पेल्विस। यानी कि ये जो पेरिनियम होता है एक तरह से बनाता है क्या है, आउटलेट ऑफ द पेल्विस। तो मेन रोल क्या है इसका, तो इसका अगर मेन रोल देखेंगे तो इम्पॉर्टेंट रोल है चाइल्ड बर्थ के लिए, है ना। क्योंकि इसकी जो पेरिनियम होता है, आपको पता होना चाहिए कि पेरिनियम अगर ये है तो सपोर्ट के कारण ही वजाइनल बर्थ हो पाती है। और पेरिनियल जो है थोड़ी सी रीज़न पे ही हम क्या देते हैं, एपिजोटमी वगैरह देते हैं, वो भी चाइल्ड बर्थ में है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसकी मसल्स इंपॉर्टेंट है। तो ये किसके लिए इंपॉर्टेंट, चाइल्ड बर्थ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसकी पेरिनियम की बात कर ली तो कभी भी कोई पेरिनियम पूछे तो बोलो डायमंड शेप्ड का एरिया भाई, और ये लोअर एंड ऑफ ट्रंक में है, मतलब अपर में तो नहीं है ना, लोअर एंड में है। लोअर एंड में है, थाइस के बीच में है भाई, पेल्विक डायफ्राम के नीचे है, आउटलेट ऑफ पेल्विस बना रहा है, इंपॉर्टेंट होता है चाइल्ड बर्थ के लिए। क्लियर। नेक्स्ट है बाउंड्री, मतलब यानी कि डायमंड शेप का है, जो इसकी बाउंड्रीज क्या है, किस किस से मिलकर बना हुआ है। तो ये पूरा आपको जो डायग्राम है ये बाउंड्रीज का दिख रहा होगा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, है ना। और अब भी इस सबको क्या है मैडम, ये इतना सारा क्या है, कुछ नहीं है। आप ये डायग्राम देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे से इसकी बाउंड्रीज पता चल जाएंगी, जो हम डायमंड शेप का बोल रहे हैं। दिख रहा है ये इमेज, तो हम डायमंड शेप का ये बोल रहे हैं, ठीक है। इसका फर्स्ट बाउंड्री देखें तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस है, क्या है यहाँ पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस। इसे पोस्टीरियर में देखें तो यहाँ पे क्या है, कोकिस, है ना। कोकिस अगर सेक्ट्रम का फिर नीचे एक टेल जैसी होती है वो कोकिस होती है ना, तो नीचे यहाँ पे क्या है, कोकिस। तो आपको देखोगे ये जो दो एरियाज हैं, एक तो सिम्फाइसिस प्यूबिस से है इसकी बाउंड्री, एक कोकिस से है। अब इधर साइड आ जाओ, लेटर साइड। तो लेटर साइड ना हमारे दो तीन चीज़ें हैं, ये तो वाला पार्ट है वो है ईशियो प्यूबिक रैमी, ये जो है ईशियल ट्यूबरसिटी, ये है सैक्रो ट्यूबर्स लिगामेंट। तो दीज आर द पार्ट जो कि ये क्या बना रहे हैं, एक मतलब डायमंड शेप का एरिया बना रहे हैं, ये इसकी बाउंड्रीज है। तो एंटीरियरली क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर क्या है, कोकिस है, और यहाँ पे लेटरल क्या पाई जा रही है, ईशियल प्यूबिक रैमी, ईशियल ट्यूबरसिटी और सैक्रो ट्यूबर्स लिगामेंट। सो ये जो हमारा ईशियल ट्यूबरसिटी है, वहाँ से एक इमेजरी लाइन खींची जा रही है, और इस पेरिनियम को दो भागों में बांटा जा रहा है। याद रखना, पेरिनियम को दो भागों में बांटा जा रहा है। फर्स्ट एक ट्राइंगल है वो यूरोजेनाइटल ट्राइंगल है, सेकंड एक ट्राइंगल है वो एनल ट्राइंगल है। क्लियर आउट। सो आपको ये याद रखना है, इसकी बाउंड्रीज को, इस इमेज को याद रखोगे कि एंटीरियर है सिम्फाइसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर है कोकिस, और ये जो हमारा तीनों लेटरल साइड में जो अटैच हो रही है, ईशियो प्यूबिक रैमी, ईशियल ट्यूबरसिटी और सैक्रो ट्यूबर्स लिगामेंट। ईशियल ट्यूबरसिटी में एक लाइन खींची गई है इमेजरी, तो ऊपर का जो हिस्सा है, एंटीरियर हिस्सा जो है वो है यूरोजेनाइटल ट्राइंगल, और नीचे का पोस्टीरियर हिस्सा है वो है एनल ट्राइंगल। दिस आर पेरिनियम। तो आपको मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा बाय द हेल्प ऑफ इमेज कि क्या क्या है। इसको यहाँ से देख लो कि ये क्या क्या दिखा रहा है, ये क्या क्या दिखा रहा है, यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। एक और वेट, एंटीरियर में क्या है, सिम्फाइसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर में क्या है, कोकिस है, और एंटीरियर में ईशियो प्यूबिक रैमी है, ईशियो ट्यूबरसिटी है, और सैक्रो ट्यूबर्स लिगामेंट है पोस्टीरियर लेटर में। तो यही तीन चीज़ें थी ना, तो ये तीनों, ये सब चीज़ें मिलकर एक ये तीन ये, तो यानी कि लगभग 5 चीज़ें मिलकर क्या बना रही है, एक तरह से डायमंड शेप स्ट्रक्चर बना रही है, जो इसकी बाउंड्री से अटैच होती है। और यहीं पे ईशियल ट्यूबरसिटी में एक इमेजरी लाइन खींची है, तो ये हमारा है यूरोजेनाइटल ट्राइंगल है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, एनल ट्राइंगल है, ठीक है। यानी तो हम बोल सकते हैं पेरिनियम के दो रीजन्स जो हैं, एक ऊपर के रीजन को यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स बोला गया, नीचे के रीजन को एनल ट्राइंगल बोला गया। तो मेरे ख्याल से बाउंड्रीज आपको क्लियर हो गई है। तो आपको एक एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप क्लियर होगा, तभी बेटा आपको और आगे क्लियर हो पाएगा। तो अगर बोले पेरिनियम डायमंड शेप का है, लोअर एंड के ट्रंक पे पाया जाता है, बिटवीन द थाइस पाया जाता है, और ये एक चीज़ याद रखना कि किसके बिलो द है, बिलो द पेल्विक डायफ्राम। यहीं देख लीजिए आप, बिलो द क्या है, पेल्विक, ये जो पेल्विक डायफ्राम है उसके बिलो है, ये रीजन पेरिनियम है अगर हम देखें। और क्या फॉर्म कर रहा है, ये पेल्विक आउटलेट फॉर्म करता है। और किस में ये पेरिनियम, फीमेल का जो पेरिनियम है वो किस लिए काम होता है, मेन इंपॉर्टेंट रोल क्या है इसका, चाइल्ड बर्थ के लिए, ठीक है। और ये इसके सारी
बाउंड्रीज है। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। देन अब डिवीज़न, मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया था कि इसके डिवीज़न में क्या क्या डिवीज़न है। एंटीरियरली क्या आ रहा था, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल आ रहा था, और पोस्टीरियर क्या था, एनल ट्राइंगल। की मतलब हम इसके डिवाइड, मतलब इमेजरी ट्रांसफर लाइन जॉइनिंग द ईशियल ट्यूबरसिटी, मतलब अगर हम ईशियल ट्यूबरसिटी की में एक लाइन इमेजरी हम डालें बिटवीन में, तो यहाँ पे यूरोजेनाइटल ट्राइंगल बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, एनल ट्राइंगल। क्लियर आउट हो गया यहाँ तक। अब यूरोजेनाइटल और ट्राइंगल्स में और एनल ट्राइंगल्स में क्या क्या है भाई, क्या क्या आता है, क्या है यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स में। तो अगर ये एरिया आपका पेरिनियम का है, वेट, ये एरिया आपका पेरिनियम का है, यहाँ पे हमारे ये एरिया आपका पेरिनियम का है। तो ये एरिया अगर पेरिनियम का है, तो यहाँ पे यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स में क्या क्या है। तो सबसे पहले क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। क्या है, यूरेथ्रल ओपनिंग, वजाइनल ओपनिंग, वेस्टिब्यूल, बल्बो वेस्टिब्यूल, और हमारा क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्लैंड्स, स्किनी ग्लैंड, सुपरफिशियल डीप मसल्स। तो दीज आर द पार्ट किसमें आ रहे हैं, ये हमारे ये जो पार्ट आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, ये सारे पार्ट किस में आ रहे हैं, ये यूरोजेनाइटल ट्राइंगल में आ रहे हैं। और एनल ट्राइंगल की बात करें तो उसमें क्या आएगा कि एनल कैनाल आएगी, ठीक है। और एनल कैनाल के साथ उसके स्पिक्टर्स आ जाएंगे, है ना, उसका इशो एनाल फोसा आ जाएगा, प्यूडिनल नर्व वेजल्स आ जाएंगी। तो ये जो हमारा कंटेंट है वो एनल ट्राइंगल में आ रहा है। तो मैं बाय द हेल्प ऑफ इमेज और अच्छे से क्लियर बता दूंगी कि यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स में क्या क्या आएगा और एनल ट्राइंगल में क्या क्या आएगा। सो आप देख पा रहे होंगे, ये इमेज मैं आपको जूम कर रही हूँ, ठीक है, तो आपको ये दिख रहा होगा। तो ये डायमंड शेप का है स्ट्रक्चर, और इस डायमंड शेप में ये ट्रांसफर लाइन है, ये यूरोजेनाइटल ऑर्गन है। आप देखो यूरोजेनाइटल में क्या क्या है, पहले बोला इन्होंने यूरेथ्रल ओपनिंग है, तो हाँ भाई यूरेथ्रल ओपनिंग है, वजाइनल ओपनिंग है, हाँ वजाइनल, वेस्टिबुल है, हाँ भाई वेस्टिबुल भी है, बल्बो वेस्टिबुल भी है, हाँ ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड, स्किनी ग्लैंड, सब ये है, यहीं पे है सब कुछ। और ये देखो जो आपका सुपरफिशियल डीप पेरिनियल मसल्स हैं वो भी यूरोजेनाइटल में है, यहाँ पे देखो ये यूरोजेनाइटल्स के पास है ट्राइंगल, ये देखो। तो दीज आर द पार्ट ऑफ यूरो। अब मसल्स की बात करें यूरोजेनाइटल्स में ही, देखो फर्स्ट यहाँ मसल है, फर्स्ट देखो ईशो कैवर्नोसा मसल दिख रही है, ईशो कैवर्नोसा मसल। बल्बो स्पॉन्जेनियस, यानी कि अगर बल्बो स्पॉन्जेनियस तो ऑलरेडी हम वेस्टिबुल में पढ़ चुके हैं, जब वेस्टिबुल बल्बो वेस्टिबुल जहाँ पे वहाँ पे बल्बो स्पॉन्जेनियस थी, तो बल्बो स्पॉन्जेनियस है। सुपरफिशियल ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स, ये देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये डीप ट्रांसफर पेरिनियल मसल्स है, डीप ट्रांसफर पेरिनियल मसल। तो दोनों मसल्स क्या है, यूरोजेनाइटल में है। अब यही बात करते हैं एनल की, है ना, एनल ट्राइंगल की, इधर साइड आ जाते हैं। तो एनल कैनाल आती है इसमें, ये भैया देखो एनल कैनाल आ गई, ठीक है। और एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स, क्योंकि एनल में भी स्पिंक्टर्स पाए जाते हैं, एनल स्पिंक्टर्स है वो आ गए। फिर ईशो एनाल फोसा है और प्यूडिनल नर्व्स है, तो प्यूडिनल नर्व्स भी यहीं पे कहीं पाई जाती हैं, तो वो भी इसमें कंटेंट आ गया। तो ये मेनली ये जो एरिया है वो क्या हो गया, हमारा एनल ट्राइंगल हो गया। इसमें कौन सी मसल्स है, देखो इसमें लेवेंटर एनी मसल्स है, तो लिखा है लेवेंटर है, सपोर्टिंग मसल्स ही नीचे की, तो मेनली यहाँ पे लेवेंटर एनी है, और एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स है, वो एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स है। तो ये आपका क्या हो गया, एनल ट्राइंगल हो गया। तो ये ऊपर का कौन सा है हमारा, यूरोजेनाइटल ट्राइंगल हो गया, नीचे का फिफ्थ क्या है हमारा, एनल ट्राइंगल हो गया। तो मेरे ख्याल से ये आपको क्लियर हो गया का बाय द हेल्प ऑफ इमेज। तो आपको ये चीज़ तो पूरी अच्छे से यहाँ पे क्लियर हो गई होगी कि यहाँ पे जो पेरिनियम की बात की, पेरिनियम क्या था, एक ऐसा डायमंड शेप का ऑर्गन था जो कि भैया बिटवीन द थाइज था, बिलो द पेल्विक डायफ्राम था, और ये जो पेल्विक आउटलेट तैयार कर रहा था जो कि चाइल्ड बर्थ के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। देन बात करें इसकी बाउंड्रीज की, तो सिम्फाइसिस प्यूबिस है, कॉकेस है, और क्या बोल एंटीरियर में सिम्फाइसिस प्यूबिस, पोस्टीरियर में कोकेस है, और लेटरल अगर हम देखा जाए तो एंटीरियर लेटरल में क्या है, आगे की तरफ ईशो प्यूबिक रमी है, लेटरल में क्या है, ईशियल ट्यूबरसिटी है, और पोस्टीरियर लेटरल में क्या है, सैक्रो ट्यूबरसल लिगामेंट है। और इन सब में अगर मैं ईशियल ट्यूबरसिटी से एक इमेजरी लाइन खींचती हूँ तो उसे यूरोजेनाइटल ट्राइंगल और एनल ट्राइंगल बनता है। और फिर हमने ये पढ़ा था भैया यूरोजेनाइटल ट्राइंगल्स में क्या क्या है, भैया यहाँ पे इमेज में देख लो कि भैया यूरेथ्रल है, यूरोजेनाइटल, यूरो के होंगे, और जेनाइटल फीमेल जेनाइटल्स के ज़्यादा पार्ट होंगे, है ना, वहीं से आप लगाना। वजाइनल ओपनिंग है, वेस्टिब्यूल्स है, बल्बो वेस्टिब्यूल्स है, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड्स हैं, वेस्टिबुलर ग्लैंड्स हैं, ठीक है, सुपरफिशियल डीप पेरिनियल मसल
मसल्स हैं जो भी आपको दिखी है मसल्स, ईशो कैवर्नस मसल, डीप ट्रांसफर पेरिनल मसल, सुपरफिशियल ट्रांसफर पेरिनल मसल्स, है ना, बल्बो कैवर्नियस मसल्स, दीज आर द मसल्स इन यूरोजेनाइटल। अब बात करूंगी मैं एनल की, तो एनल में एनल कैनाल है भाई, एनल के स्पिंक्टर्स हैं, है ना, यहाँ पे हमारा ये प्यूडिनल नर्व्स भी पाई जाती हैं, मेन मसल्स है लेविट्रानी मसल्स हैं, है ना, एक्सटर्नल एनल स्पिंक्टर्स हैं इसमें पाए जाते हैं। तो दीज आर अबाउट हमारा डिवीज़न ऑफ पेरिनियम। तो हमने क्या क्या पढ़ा आज की क्लास में? आज की क्लास में हमने पढ़ा वेस्टिबुलर बल्ब के बारे में, बल्ब ऑफ वेस्टिबुल्स क्या है, ठीक है ना, और दूसरा हमने पढ़ा पेरिनियम के बारे में जिसमें कि हमने बाउंड्रीज पढ़ी हैं और उसका डिवीज़न। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे पेरिनियम के मेनली जो एनाटॉमिकल ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम क्या डिफरेंस है, मसल्स कौन सी हैं जो हमारा इंपॉर्टेंट है, और थोड़ा सा इस पेरिनियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे कि हम यहाँ पे ये पेरिनियल बॉडी है ना, उसको भी थोड़ा सा डिफाइन करेंगे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये पेरिनियल बॉडी, तो थोड़ा सा इसको भी बारे में बताएंगे। तो यानी कि हम मसल्स के थोड़ा सा बारे में बताएंगे, थोड़ा सा हम पेरिनियल बॉडी के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा एनाटॉमिकल ऑब्स्टेट्रिकल पेरिनियम में क्या डिफरेंस है वो चीज़ पढ़ेंगे। तो यहाँ तक आपको मेरे ख्याल से होप सो आज की क्लास में क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो आप मैसेज कर सकते हैं। और ये मैंने जो न्यू स्टार्टअप यहाँ से लिया है कि भैया नोट्स के साथ पढ़ाना, क्योंकि आप ही लोगों ने कहा था मैम कि आप थोड़ा सा नोट्स के साथ पढ़ाएंगे तो आप कोरिलेट कर पाएंगे, तो मैंने पीछे से आपको नोट्स चला के दिखाए हैं और उसी में मैं आपको थोड़ा सा पढ़ा रही हूँ। और कुछ भी डाउट हो और कुछ भी आपको मॉडिफिकेशन चाहिए होगा तो मैं उसको करूँगी। आप ऐसे ही बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मुझे ऐसे ही पसंद करते रहिए। थैंक यू सो मच बच्चों, पढ़ते रहिए।